क्या आपने एक 100 मार्क्स का प्रीलिम लिखा एंड यू कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट? आपकी आंखों के सामने कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है। आपके कॉन्सेप्ट्स जो आपको आते हैं, जो आपने कई बार प्रैक्टिस किए हैं, वो भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, बट फिकर नॉट, देर इज अ सोल्यूशन। देर आर टू मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू डू राइट नाउ। द फर्स्ट इज अटेम्प्ट अनदर 100 मार्क्स पेपर। देखो, पहली बार जब आपने 100 मार्क्स का पेपर लिखा है तो हुआ ये है कि आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ गए। टाइम कंस्ट्रेंट मैनर में आपको उनको सॉल्व करना है, तो माइंड इज नॉट एबल टू हैंडल दिस प्रेशर। But now, when you attempt it for the second time, your mind is experienced. You know this. Okay? So, high possibility कि ऐसा वापस नहीं होगा आपके साथ. That is point number 1. Point number 2, you need to analyze कि ऐसा हुआ क्यों. कई बार हम कुछ टफ क्वेश्चंस देख के इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि जो इजी चीज़ें होती है वो भी हम भूल जाते हैं। सो अगली बार जब आप 100 मार्क्स का पेपर लिखो तो ये याद रखना कि इंस्टीट्यूट का कोई भी पेपर हो, चाहे वो कितना भी टफ हो, कितना भी उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ाने के क्वेश्चंस हो, 40 इज़ ईजीली पॉसिबल। कोई भी पेपर में 40 मार्क्स स्कोर करना इज़ ईजीली पॉसिबल, और हमें उतना ही चाहिए एक एग्ज़ाम को, उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आई हैव टू सरपास फ्रॉम दोज टफ क्वेश्चंस एंड आई हैव टू लुक फॉर द 40 मार्क्स। इस चीज़ को याद रखना, बिकॉज काफ़ी बच्चे विदाउट सॉल्विंग द पेपर ही फिल्टर आउट हो जाते हैं बिकॉज दे गेट ब्लैंक in the exam. So if you have not written any test papers, this is the right time to try writing a 100 marks paper. Train yourself कि सारे concepts जब साथ में आ रहे हैं, am I able to solve it? Am I able to remember the concepts? Am I able to apply the concepts or not? Okay, all the best.